अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, अपने आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारे दिन में व्हाट आई ईट इन अ डे, क्योंकि मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट भी है। और अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेरे चैनल पे और दूसरी डिफरेंट तरह की फूड्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगी। साथ साथ वो वीडियोज़ भी होंगी और साथ साथ मैं आपके साथ अपनी वेट लॉस जर्नी भी स्टार्ट करूँगी। और अच्छा जी, हम सबकी ही अनवांटेड मुश्किलात एक साथ साथ हैं, क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्राई भी करते हैं वेट लॉस करना और फिर स्किप कर देते हैं। और ये भी हमारी अनवांटेड मुश्किलात में से सबसे बड़ी एक मुश्किल यही है। तो बस यही सोचते हुए मैं यहाँ पे हमारे घर के पास ही ना एक छोटा सा ये मार्ट सा बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। यहाँ से मैंने अपनी ग्रीन टी लेनी थी और थोड़ी सी मैंने सीड्स बार्स बनाने थे, तो उसकी चीज़ें भी मुझे चाहिए थी। तो ये हमारे घर के बिल्कुल पास है, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। यहाँ से मैंने वेजीज़ वगैरह भी ली थी थोड़ी सी, मतलब ये कि मैंने डाइट की सारी चीज़ें ले ली थी। उसके बाद मैंने ग्रीन टी वगैरह ली और बस वही मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो हर बार जब भी जाती हूँ ना, वो क्या कहते हैं, इन्होंने जो सेक्शन बनाए होते हैं ना, वही चेंज हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए बना रही थी सीड्स बार। तो ये काफ़ी अच्छी हैं। मैंने फ्लैक्स सीड्स भी और पम्पकिन सीड्स और ये सारे सीड्स मैंने पहले खाए हुए हैं, तो इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे। तो सीड्स बार्स बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली थी, यहाँ पे मैंने काजू ले लिया था, अलसी के बीज ले लिए थे, कद्दू के बीज लिए थे और साथ में तिल ले लिए थे। तो ये सारी चीज़ें हमने ले लेनी है। साथ में मैंने नारियल भी लिया था। कोकोनट जो होता है ना, मुझे क्रश नहीं था मेरे पास, तो मैंने वैसे ही दूसरे वाला ले लिया और उसको मैंने नाइफ़ के साथ छोटे छोटे ब्रिक ब्रिक क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। और सीड्स बार बनाने के लिए बस ये चार चीज़ों मैंने चार कह रही हूँ, 5 चीज़ें थी जो मैंने कंबाइन कर ली थी। इनमें एलमंड्स भी थे, काजू भी थे और मैंने इनको फ़ाइन चॉप नहीं किया था। मैंने बस इनको ऐसे ही बनाया था और मैंने इसमें ऐड कर दिया। और बस ये सारी चीज़ें हम ऐसे ही फ़ाइन चॉप करेंगे। उसके साथ एक ट्रे भी आपने रेडी कर लेनी है, उसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया था, ताकि जल्दी जल्दी से जब मैं इसको कुक करूँ तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें ऐड कर दूँ। क्योंकि ये एकदम से इसमें जो हम हनी ऐड करेंगे वो इतना थिक हो जाएगा ना कि बाद में फ़ौरन से स्पून और ये जो हमारा बर्तन है इसके साथ ही लगना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरी और आपकी, हम सब की मुश्किलात एक जैसी है, क्योंकि हम सब लोग ही वेट लॉस करने के लिए ट्राई करते रहते हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस कर भी लिया अपना, और वो एक मैं आपके साथ पूरी सीरीज़ बना के शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह अगर आप मेरे डेली बेसिस पे व्लॉग्स देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि मैं क्या क्या खाती हूँ, क्योंकि मुझे डाइट को बोरिंग करके खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने डाइट को एक लाइफ़स्टाइल की तरह रखा हुआ है, तो उसमें मैं कुछ ना कुछ न्यू एडिशंस करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था कोकोनट ऑयल, तो मेरे पास कोकोनट ऑयल नहीं था। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ये ना कोकोनट ऑयल है, तो मुझे तो ये पता ही है हेयर्स में यूज़ होता है। तो फिर मैंने कहा कि इसको इसमें यूज़ करके देख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट्स था वैसे, और ये खा भी सकते हैं वैसे। मैंने बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा पूछा भी था सबसे कि ये यूज़ कर सकते हैं ना, तो मैंने बस थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया था और साथ में इसमें मैं थोड़ा सा हनी ऐड कर दूँगी। और बस इसको हम 6 से 7 मिनट्स के लिए ना, इसको बस हम लो फ्लेम पे बना लेंगे। और ये जो रेसिपी है ये मैंने नोश किचन की देखी थी, लेकिन ये है कि मैंने सेम उस तरह से तो नहीं फ़ॉलो की, लेकिन ये कि मैं हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी से फ़ॉलो कर लेती हूँ मतलब सेम फ़ॉलो मैंने नहीं की थी, क्योंकि उसने तो इसमें चॉकलेट भी ऐड की थी, लेकिन चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती है। मुझे लगता है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको चॉकलेट तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। अच्छा, और ये इतनी कोई फैंसी टाइप चीज़ बन रही थी ना, देख के मेरा तो दिल कर रहा था कि बस मैं अभी अभी बनती बनती खाना स्टार्ट कर दूँ। साथ में मैंने एक ट्रे ले ली थी, इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया था और साथ ही में मैंने ना ये ऊपर फ़ौरन से जल्दी जल्दी मैंने स्टोव ऑफ़ किया और फिर मैंने इसको नीचे उतारा। उतारते ही इसको आपने गरम गरम ही डाल देना है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके ऊपर डाल देना एकदम से ही, और फिर बाद में इसकी सेटिंग कर लेना अच्छे से, नहीं तो ये एक ही जगह पे फिक्स हो जाती हैं। उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था और फिर मैंने इसकी कटिंग कर ली थी अच्छे अच्छे से क्यूब्स में। तो वैसे मोटे खा खा के हम मोटे तो हो जाते हैं, लेकिन सही मुश्किल काम जो होते हैं ना वो पतले होना होते हैं। तो पतले होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मतलब ये कि खाते हुए हम नहीं सोचते, हम इतना इतना मीठा खा जाते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं इतना इतना खाती रही हूँ, इतना इतना खाती रही हूँ, और अब मैं सोचती हूँ काश मैं वो सब चीज़ें ना खाती तो आज मेरी ज़िंदगी कितने सुकून में होती। और उसके बाद ये देखें, यहाँ पे ये मुझे इतना रिलैक्सिंग लग रहा था, इतना सूथिंग सा था। इसको इस तरह से ना अच्छी तरह से मैंने इसको फैला दिया था पूरी ट्रे में कि इसका लेवल भी अच्छे से कर दूँ। और मैंने कोशिश की थी कि इसका जो लेवल है ना वो एक जैसा हो जाए, ताकि जब मैं ये कटिंग करूँ ना तो ये अच्छे से क्यूब्स में कटिंग हो जाए। और फिर ये कि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थी। मैंने फ़ौरन से ग्रीन टी बनाई और फिर मैंने इसको साथ ही ले लिया क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा था।
और बस ये मैंने सारी निकाल के फिर इसको फ़िश में रख दिया था। और उसके साथ साथ आजकल मैं बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की डाइटिंग कर रही हूँ, मतलब ये कि बड़ी क्रैश डाइटिंग भी समझ सकते हैं। इससे नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं हेयर लॉस भी आपके जा रहे हैं, आपकी स्किन भी डल हो रही है, आपके नेल्स भी अच्छी कंडीशन में नहीं हो रहे, मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहे हैं। जहाँ पे फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं इस डाइट के, वहाँ पे इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हमारे सीड्स पार्ट्स जो थे वो बिल्कुल रेडी हो गए थे, और उसके साथ ही मैंने इसमें हनी ऐड किया था, तो ये इतने मज़े के लग रहे थे। और जो हमारा PCOS का मसला है ना, वो इसी वजह से होता है, मतलब वो फ़ास्ट फूड की वजह से होता है। जब हम जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो उसी वजह से ही हमारा मसला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये काफ़ी जो नेचर होती है उसमें अल्लाह ताला ने काफ़ी ज़्यादा बरकत रखी हुई है, और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है खाने से। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और यहाँ पे मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में आज मैंने सिंपल से क्रैम्बल्स एग लिए थे, और साथ में मैंने उसमें वेजीज़ ऐड कर ली थी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पी रही थी कहवा, जिसमें मैं दालचीनी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो दालचीनी है वो काफ़ी अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल है, मतलब ये कि कुदरती तौर पे स्मार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और जो PCOS के पेशेंट हैं उनमें इंसुलिन प्रो डायबिटीज़ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, तो उसको हेल्प आउट करता है। और फिर साथ ही में मैंने अपना लंच कर लिया था। लंच में मैंने थोड़ी सी वेजीज़ ली थी, और होममेड मतलब ये कि घर के बने हुए 2 शामी कबाब ले लिए थे। और उसके बाद साथ ही में मैंने यहाँ पे एप्पल साइडर विनीगर ले लिया था। मतलब अपनी मर्ज़ी से कभी मैं क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ, कभी कम कर लेती हूँ, लेकिन मैं जब भी लंच करती हूँ उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ, मेक श्योर यही करती हूँ कि मैं एप्पल साइडर विनीगर लाजमी लूँ, क्योंकि इससे हमें ब्लोटिंग नहीं होती, क्योंकि PCOS की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है। और जो लड़कियाँ भी PCOS से सफ़रिंग कर रही हैं, मुझे इतना पता है कि उनके लिए सबसे मुश्किल काम ही वेट लॉस करना होता है। तो उनके लिए एक मैं पूरी डाइट शेयर करूँगी, क्योंकि मैं खुद PCOS से सफ़रिंग कर रही थी, और मैंने इतनी मुश्किल अपना स्टक वेट कम किया, और किस तरह से किया ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी अपनी वीडियो में। उसके बाद मैंने शावर लिया, शावर लेके आ गई, और फिर मैंने अपना हमेशा की तरह अपना मेकअप किया, क्योंकि मैं जब भी शावर लेके आती हूँ ना उसके बाद मुझे तैयार श्यार होना लाजमी हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया, लाइट सा फाउंडेशन लगा लेती होती हूँ, क्योंकि आइज़ पे तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। अगर आप भी चाहते हैं ना कि आप अपनी स्किन को अच्छा रखें, एंटी एजिंग से बचना है, तो फिर तुझे अपनी अक्खां ते कभी भी नहीं लाना कोई भी केमिकल, बाकी मुँह पे लगा लो, बाकी मुँह की खैर है। वो जो चमड़ी है ना, वो ढीठ है, वो निखर जाती है, लेकिन जब पूरे होते हैं ना तो सबसे ज़्यादा जो रिंकल्स आ रहे होते हैं ना, वो आँखों के इर्द-गिर्द आ रहे होते हैं। तो बस आइज़ की प्रोटेक्शन कर लेना, बाकी खैर है। और फिर उसके बाद मैंने पानी पिया, जो कि मेरा काम है। जब भी मुझे भूख लगती है सारे दिन में पानी, 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 पानी। और डाइटिंग करते हुए बस यही होता है कि आप पानी ठूस लो, जब भी आपको प्यास लग रही है आप पानी ठूस लो। सुबह जब मैं उठती हूँ मुझे इतनी क्रेविंग्स हो रही होती हैं, और मैं पानी पी के सब्र शुक्र करके सो जाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इंसिटोल लिया, और ये भी मैं आपको बताऊँगी PCOS का ये साशे, और ये कैसे हमें हेल्प आउट करता है PCOS से रिकवरी में। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही थी एक्चुअली व्हाट आई ईट इन अ डे, कि मैं सारे दिन में डाइट में क्या खाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने 5 से 6 मैंने चिकन की बोटियाँ ले ली थी, और साथ ही में मैंने इसमें नेशनल का टिक्का मसाला ऐड कर दिया था। और इसके अलावा मैं इसमें कोई दूसरी चीज़ें ऐड नहीं करूँगी, बस ये टिक्का मसाला मैंने खूब सारा ऐड कर दिया था, ताकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा स्पाइसी सा हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें योगर्ट ऐड कर दूँगी। ये बाउल ना योगर्ट का मैंने फ़िश में रखा होता है, और ये इतना खट्टा भी हो गया ना, मुझे लेमन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं यही वाला योगर्ट यूज़ कर लेती हूँ। और बस ये मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और आज मैं ना वीडियो बनाने के चक्कर में मैं इस पर कट लगाना चिकन में भूल गई थी, और फिर बाद में जब मैंने मसाले वाले चिकन को कट लगाया ना, तो मेरी बाजुओं पे बाद में जब मैं हैंड वॉश करके आई हूँ ना, तो मैंने देखा मेरे बाजू पे कट लगे हुए थे। और मेरी जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर मैं स्पाइसेस वगैरह इस तरह से लगा लूँ ना, बाद में मेरे बाजू वगैरह पे ऐसे निशान पड़ जाते हैं, कट वगैरह लगे होते हैं। तो मैंने पहले कोशिश की, मैंने कहा चलो जी चम्मच रख के ऊपर कोशिश करते हैं इसकी लगाने की, लेकिन मसाले वाले क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था हाथ करने का, तो फिर ऐसे तो लगे नहीं। तो फिर मैंने डायरेक्ट छुरी पकड़ी, और फिर मैंने कहा चलो जी अब ऐसे ही काम करते हैं, वैसे तो हो नहीं रहा। तो ऊपर से मैंने मगरिब की नमाज़ भी पढ़नी थी, ऊपर से मैं ऐसे पे तुक्के टाइम में ना लग जाती हूँ अपने काम करने, क्योंकि पहले मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, और कोई ना कोई काम, आपको पता है घर में यही रूटीन होती है, कोई ना कोई छोटे मोटे काम निकलते रहते हैं। तो वो करते करते सारा दिन ऐसे ही, ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, इच्छी बिच्छी करते करते पूरा दिन गुजर जाता है। और फिर इंसान रात को सोचता है कि हमने ये भी करना था, हमने वो भी करना था। उसके बाद मैंने इसको रैप कर दिया, और मैं इसको फ्रिज में 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैंने फटाफट से आके अपनी वॉक की, और मैं डेली
30 मिनट्स तो मैं डेली वॉक करती हूँ और कभी ट्रेडमिल पे कर लेती हूँ, कभी बाहर कर लेती हूँ, मतलब अपने मूड पे होता है। कभी कभी जब मूड अच्छा होता है मैं ट्रेडमिल पे वॉक कर लेती हूँ और साथ में मैं थोड़े से सॉन्ग्स लगा लेती हूँ, वरना तो जो वॉक है ना वो करनी मुश्किल हो जाती है। साथ में सॉन्ग सुनती रहती हूँ और साथ में अपनी वॉक करती रहती हूँ। उसके बाद मैंने वॉक की, उसके बाद मैं रेस्ट वगैरह किया आधा घंटा, और फिर मैंने एयर फ्रायर में जो मैंने चिकन रखा था वो एयर फ्रायर में रख दिया था और ये बन के यहाँ पे रेडी भी हो गया था। और अगर आपको एयर फ्रायर की रेसिपीज़ चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये इतना मज़े का चिकन टिक्का था। और जैसे कि आपको पता है कि पंजाबी घरों में जो सीन होते हैं मतलब पी का पंजाबी, यहाँ पे ना मेरा लेग पीस मैं बना के रख के गई थी, आधा मेरा लेग पीस किसी ने देखो चुप के खाता सी मतलब ये कि काफ़ी ज़्यादा फैंसी टाइप डाइट हो जाती है ना, चस्के वाली और शस्के वाली डाइट होती है। घर के दूसरे लोगों के हिसाब से ना ये डाइट जब इंसान कर रहा होता है ना, जो कर रहा होता है दूसरों को लग रहा होता है ये काफ़ी मज़े की डाइट है। क्योंकि जब भी मैं डाइट करती हूँ ना, मैं डाइट को बोरिंग करके नहीं करती, उसको मैं बड़ा अच्छा सा बना के करती हूँ कि मैं बोर भी ना हूँ और अच्छे अच्छे खाने भी खाती रहूँ, और इस तरह से मेरा वेट लॉस जर्नी है जो वो भी कंप्लीट हो जाए। साथ ही में मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया था, साथ में टोमेटोज़ थे, और साथ में मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली थी। इतनी मज़े की चटनी बनी थी ना वो, जो जैसे पहले हमारे पेरेंट्स बना, मतलब हमारी माएँ बना के देती होती थी। इसमें टमाटर ऐड करके, स्पाइसेस ऐड करके, पेपरिका और नमक वगैरह ऐड करके मैंने ये बना लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना लास्ट मील इंजॉय किया सॉस के साथ। इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़े का था ना और बस आज मैंने जो सारा दिन की व्हाट आई एट इन अ डे में जो मैंने सारा दिन खाया था वो आज की मेरी रूटीन आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। तब तक अपना ख्याल रख, मुझे और मेरी फैमिली को, मेरी मामा को स्पेशली अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।